मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। हम साइटोलॉजी में जीवाणु कोशिका की संरचना का अध्ययन व्याख्यानों की एक श्रृंखला के अंतर्गत कर रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने फ्लैजेला के बारे में चर्चा की। आज हम फिम्ब्रिए या पिलस यानी पिलाई के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं कि फ्लैजेला और फिम्ब्रिए या पिलस, इनकी मूल संरचना एक जैसी होती है। आधारकाय जो बैक्टीरिया की बॉडी के अपर कोट में या कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलकर कोशिका भित्ति को पार करते हुए बॉडी की सरफेस तक पहुंचते हैं। और जो सबसे बाहर फिलामेंटस या तंतुमय भाग हमें दिखाई देता है, ये फिलामेंट या साफ्ट है और ये हुक से जुड़ा होता है और हुक आधारकाय और फिलामेंट को एक साथ जोड़ता है। तो ये हम पूर्व में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि फिम्ब्रिए और पिलस की संरचना फ्लैजेला से किस प्रकार भिन्न है और इनके कार्य फ्लैजेला से भिन्न है। फ्लैजेला में मुख्य कार्य जो होता है वो मूवमेंट से जुड़ा होता है, जबकि फिम्ब्रिए या पिलस का मुख्य कार्य मूवमेंट या गति करना नहीं है या गति में सहायता प्रदान करना नहीं है। फिम्ब्रिए या पिलस, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये बैक्टीरियल सेल है। इसमें अंदर सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके ऊपर सेल वॉल है और सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल, और कैप्सूल से निकले हुए ये पेरिट्राइकस हैं। चारों तरफ फिम्ब्रिए निकले हुए हैं। कुछ फिम्ब्रिए ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, इनको हम एफ पिलस बोलते हैं और सेक्स पिलस भी बोलते हैं। फ्लैजेला का आकार फिम्ब्रिए की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है और जो आकार में अंतर है वो इनके फिलामेंट की या कहें साफ्ट की लंबाई में होता है। फिम्ब्रिए या पिलस या पिलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की देह पर ये हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, हेयरी अपेंडेजेस होते हैं सेल के चारों तरफ, जिन्हें हम फिम्ब्रिए या पिलस बोलते हैं। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें फिम्ब्रिए या पिलस पाए जाते हैं, जिसमें है कोरिनबैक्टीरियम रीनल। इसमें हम देखते हैं कि जो फिम्ब्रिए या पिलस है वो पाए जाते हैं। फिम्ब्रिए या पिलस का साइज 0.2 से 20 माइक्रोमीटर लंबे हो सकते हैं ये, और 30 से 140 एंगस्ट्रॉम चौड़े हो सकते हैं। कुछ पिलस ऐसे भी होते हैं जिनका डायामीटर 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एग्रोबैक्टीरियम में पेरिट्राइकस फिम्ब्रिए पाए जाते हैं जिनका साइज 1 से 3 माइक्रोमीटर लंबा और 400 से 600 एंगस्ट्रॉम तक चौड़ा होता है, यानी उसका डायामीटर। फ्लैजेला की तुलना में अगर हम देखें तो फिम्ब्रिए या पिलस महीन होते हैं या थिन होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये छोटे होते हैं और रिजिड कम होते हैं। अगर हम देखें तो इनकी संरचना फ्लैजेला के समान ही होती है। फ्लैजेला के समान ही ये भी इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उससे निकलकर सेल वॉल को क्रॉस करते हुए आउटर मेम्ब्रेन से बाहर आते हैं। तो हम यहाँ क्योंकि
मेन बात कर रहे हैं कि जो फिम्ब्रिए और पिलस हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सरफेस पर ज़्यादा पाए जाते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो बेसल बॉडी होती है उसमें 4 रिंग्स होते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसकी भी आधार काय फ्लैजेला के समान होती है, और फिर ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर या सेल वॉल को क्रॉस करते हुए आउटर मेम्ब्रेन से बाहर हमें फिलामेंट के रूप में नज़र आते हैं। इनका गति करने से या ना करने से कोई संबंध नहीं होता, ये चल और अचल प्रकृति के जीवाणु कोशिकाओं की सतह पर पाए जा सकते हैं। जो द्रव माध्यम में कल्चर किए जाते हैं जीवाणु, उनमें फिम्ब्रिए अधिक स्पष्ट रूप से नज़र आते हैं। कंपैरेटिवली जो सॉलिड कल्चर मीडियम होता है या ठोस संवर्धन माध्यम होता है, उसमें फिम्ब्रिए या पिलस बनने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो कम होती है और धीरे धीरे कभी कभी ये अदृश्य भी हो जाते हैं। हम इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं। पिलस के 2 बेसिक टाइप होते हैं या 2 मूल प्रकार होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट अटैचमेंट पिलाई एंड सेकेंड लॉन्ग कॉन्जुगेशन पिलाई। शॉर्ट अटैचमेंट पिलाई, जिनको हम फिम्ब्रिए भी कहते हैं, आमतौर पर छोटे होते हैं, उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये पर्यावरण और कोशिकाओं की सतह पर कॉलोनी बनाने में हेल्प करते हैं और एडहेशन यानी सतह से चिपकने का काम करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो जो कॉलोनीज़ होती हैं बैक्टीरिया की, जब वो किसी सरफेस के साथ चिपकी रहती हैं तो फ्लशिंग नहीं कर सकें, वो वहाँ से उन्हें हटाया ना जा सके, इसका सामना करने में ये इसको सक्षम बनाते हैं। मजबूती से उस सतह से ये अटैच रहते हैं। सेकेंड है जो लॉन्ग कॉन्जुगेशन पिलाई हैं, जिनको हम एफ पिलस या सेक्स पिलस भी कहते हैं। इनका लेंथ ज़्यादा होती है, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन इनका नंबर काफ़ी कम होता है और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, और हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन को सक्षम बनाते हैं बैक्टीरियल सेल में। टाइप 4 पिलाई सतह के अटैचमेंट या कहे सतह के साथ अटैचमेंट के साथ साथ जो बैक्टीरियल सेल है उसकी गति करने में भी मदद करते हैं। ये पिलस या पिलाई एक्सटेंशन यानी फैलाव और रिट्रैक्शन यानी आकुंचन, इन दोनों क्रियाओं की मदद से सतह पर क्राउलिंग करने में और वॉकिंग करने में जो बैक्टीरियल सेल है उसका हेल्प करते हैं। जीवाणुओं में जो फिम्ब्रिए हैं वो पूर्णतया प्रोटीन से बने होते हैं, फ्लैजेला के समान ही। फ्लैजेला में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं। यहाँ फिम्ब्रिए में या पिलस में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम फिम्ब्रेलिन या पिलीन कहते हैं। हमने पूर्व में देखा है कि फ्लैजेलिन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 40,000 होता है या 40,000। फिम्ब्रेलिन और पिलीन का मॉलिक्यूलर वेट 16,000 होता है और इसमें 163 टाइप के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ई कोलाई जीवाणुओं में फिम्ब्रिए शलाखा के समान स्ट्रॉन्ग, रिजिड और हेलिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, और ई कोलाई में जो सेक्स पिलाई पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के एफ और आई पिलाई होते हैं। कुंडलाकार नलिकाओं की आकृति में ये पाए जाते हैं और भीतर से खोखले होते हैं। अगर बैक्टीरिया की सरफेस पर फिम्ब्रिए पाए जाएं तो हम उसे फिम्ब्रिएट बैक्टीरिया बोलते हैं, और अगर फिम्ब्रिएट न पाए जाएं तो हम उसे एफिम्ब्रिएट बैक्टीरियल सेल बोलते हैं। फिम्ब्रिए किसी कोशिका पर पाए जाते हैं उसको हम 3 प्रकार से, विशेष रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट, जब वो समान जीन प्रारूपी और समान लक्षण प्रारूपी हों, यानी सेम जीनोटाइप एंड सेम फिनोटाइप। सेकेंड, असमान जीन प्रारूपी व समान लक्षण प्रारूपी, यानी डिफरेंट
जीनोटाइप एंड सेम फिनोटाइप। थर्ड जो टाइप है उसमें होता है कि म्यूटेंट स्ट्रेन हो और इसमें किसी भी अवस्था में जो कोशिका है वो एफिम्ब्रिएट ही बनी रहे। यहाँ हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज जो फिम्ब्रिएट के लिए जीन है उसको हम एफ माने, ये एफ जीन है फिम्ब्रिएट के लिए, एफ जीन फिम्ब्रिएट के लिए है। और अगर इसके दो एलील संभव हों, एक कैपिटल एफ और एक स्मॉल एफ, तो हमारा अगर जीनोटाइप सेम है, मतलब फिम्ब्रिएट सेल किस किस जीनोटाइप में हो सकती है, जब वो एफ एफ हो तो फिम्ब्रिएट होगी, अगर वो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ हो तो भी फिम्ब्रिएट होगी। अब अगर कोई सेल में कैपिटल एफ दो सेल हैं और दोनों में जीनोटाइप या तो कैपिटल एफ हो तो दोनों फिम्ब्रिएट होंगी और दोनों का जीनोटाइप भी सेम होगा। दूसरा ये हो सकता है कि एक एफ कैपिटल और एक स्मॉल हो, दूसरे में भी एक कैपिटल और एक स्मॉल हो, ये भी दोनों सेल फिम्ब्रिएट होंगी और दोनों में जो जीनोटाइप है वो भी सेम होगा। तो हम इसे ये जो दोनों स्थितियां हैं इनमें हम ये कहेंगे कि जीनोटाइप भी सेम है और फिनोटाइप भी सेम है। अब अगर हम ये देखें कि एक सेल में कैपिटल एफ हो और दूसरे सेल में एक कैपिटल एफ और एक स्मॉल एफ हो, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का जीनोटाइप डिफरेंट टाइप का है, लेकिन दोनों फिम्ब्रिएट है, क्योंकि इसमें भी एक कैपिटल एफ है तो ये भी फिम्ब्रिएट होगी और ये भी फिम्ब्रिएट होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जीनोटाइप सेम नहीं है दोनों का, लेकिन फिनोटाइप सेम है। अब जो तीसरा प्रकार है उसमें हम ये देखते हैं कि किसी एक कारण से, जैसे पेरेंटल जो सेल है उसमें कैपिटल एफ है, लेकिन कैपिटल एफ होने के बावजूद पेरेंट्स में कैपिटल एफ है और संभावना है कि अगली संतति में फिम्ब्रिएट होंगे या सेल फिम्ब्रिएट होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर वो एफ फिम्ब्रिएट होती है तो हम ये कहते हैं कि म्यूटेशन के कारण ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह जो फिम्ब्रिएट या एफ फिम्ब्रिएट सेल्स हैं उनको हम तीन प्रकार से उनके जीनोटाइप के और फिनोटाइप के बेसिस पर विभाजित कर सकते हैं। फिम्ब्रिएट कोशिका का अगर एफिम्ब्रिएट कोशिका के साथ कॉन्जुगेशन होता है तो जो नया सेल बनता है वो हमेशा फिम्ब्रिएट होता है। फिम्ब्रिए आसंजक अंगों यानी एडेसिव ऑर्गेनल्स के रूप में, सेक्स पिलाई के रूप में, गति बढ़ाने वाले अंगक के रूप में और संयुग्मन में मदद करने वाले अंगक के रूप में और एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज यानी प्रतिजनी संरचनाओं के रूप में भी सक्रिय रहते हैं। एडिशन में हम देखते हैं या ये कहें कि आसंजक अंग के रूप में हम नाइसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया को देखते हैं, जिसमें फिम्ब्रिए जो यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक में उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ उसको चिपकने में मदद करते हैं और जहाँ से उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। इसके कारण जो बीमारी है या रोग उत्पन्न होता है। इसके विपरीत जो एफिम्ब्रिएट सेल्स हैं उनमें क्योंकि मजबूती से एक जगह चिपकने की या आसंजन की क्षमता नहीं होती, इसके कारण उनको किसी भी इन्फेक्शन को फैलाने के लिए बॉडी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कंपैरेटिवली जो जिनमें फिम्ब्रिए या पिलस पाए जाते हैं, स्पेशली फिम्ब्रिए जो एडिशन के काम में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बैक्टीरिया है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा वायरुलेंट यानी इन्फेक्शन फैलाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं।
सेक्स पिलाई या फर्टिलिटी पिलाई जिनको हम कहते हैं, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सेक्स पिलस हैं उनमें टर्मिनल एंडिंग पर एक टर्मिनल नोब पाया जाता है और 2 सेल्स, ये 2 बैक्टीरियल सेल्स हैं और ये एफ पिलस है, ये उनको कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। संभवतया जो लैंगिक कारक है या जो सेक्स फैक्टर है उसका संश्लेषण और जो प्रतिरोधी गुण हैं उनका निर्धारण भी फिम्ब्रिये या पिलस के द्वारा किया जाता है। लैंगिक पिलाई या सेक्स पिलस अपेक्षाकृत काफ़ी लंबे होते हैं, तो 20 माइक्रोमीटर तक इनका लेंथ होता है और 65 से 135 एंगस्ट्रॉम इनका व्यास होता है। इनकी संख्या कम होती है, 1 से 10 तक इनका नंबर हो सकता है और जो इनकी एंडिंग्स या इनके जो डिस्टल एंड्स हैं वहाँ पर जो टर्मिनल नोब्स पाए जाते हैं उनका व्यास 150 से 800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, टर्मिनल नोब का व्यास। लैंगिक पिलस भी एक से ज़्यादा तरह के हो सकते हैं, जैसे अभी पूर्व में हमने देखा एफ और आई टाइप के ये हो सकते हैं। फिम्ब्रिये या पिलस के क्या कार्य हैं? फिम्ब्रिये तथा पिलस मुख्य रूप से आसंजन के रूप में कार्य करते हैं। इनके द्वारा ये अन्य प्राकृतिक पदार्थों या सजीव कोशिकाओं की सतह पर अटैच होने के लिए ये हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल की किसी भी सरफेस से, जबकि ये गुण जो एफिम्ब्रिएट सेल्स हैं उनमें अनुपस्थित रहता है। तो जो अटैचमेंट है वो फिम्ब्रिये की मदद से ही होता है ऑब्वियसली। तो जो कोशिकाएं हैं जिनमें फिम्ब्रिये नहीं पाए जाते उनको किसी भी सरफेस के साथ या कहीं किसी भी कोशिका की सरफेस पर संलग्न होने में या अटैच होने में हेल्प नहीं मिलती किसी भी तरह की, वो आसानी से उससे अलग किए जा सकते हैं। फिम्ब्रिये में एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, अतः फिम्ब्रिये युक्त जो विभेद होते हैं या स्ट्रेन होते हैं उनमें एग्लूटिनेशन का गुण पाया जाता है, मतलब वो समूहन की उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। अनेकों फिम्ब्रिये युक्त जीवाणुओं को अगर द्रव माध्यम में रखा जाए तो उनमें पेलिकल उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इसके कारण ये जो अधिक ऑक्सीजन वाले एरियाज होते हैं उधर मूव करते हैं, उसे हेल्प मिलती है उधर गति करने में। लैंगिक पिलाई या सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन के दौरान जो गुणसूत्र का स्थानांतरण होता है उसके लिए कॉन्जुगेशन ट्यूब के रूप में कार्य करते हैं और ये जो मेल स्ट्रेन है उसमें उपस्थित रहते हैं। कुछ ग्राम ग्राही जीवाणुओं में या ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में स्पिने पाए जाते हैं, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है। ये नलिकाकार और पेरिट्राइकस स्ट्रॉन्ग या कहीं रिजिड अपेंडेजेज होते हैं जिनमें स्पिनिन प्रोटीन पाया जाता है या कहीं जो स्पिनिन प्रोटीन के बने होते हैं। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि ये जीवाणुओं को विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलन में मदद करते हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो फिम्ब्रिये हैं उनमें मेल, शॉर्ट और लॉन्ग फिलामेंटस युक्त फिम्ब्रिये या पिलस होते हैं, जिनमें जो शॉर्ट हैं, थिन हैं, शॉर्ट हैं, उनको हम स्पेशली फिम्ब्रिये बोलते हैं और जो थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है जिनका फिलामेंटस स्ट्रक्चर या साफ्ट, उनको हम पिलस बोलते हैं। और पिलस मुख्य रूप से कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं जिनको हम फर्टिलिटी पिलस बोलते हैं, और फिम्ब्रिये जो होते हैं वो एडेशन में या किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट में या चिपकने में मदद करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बैक्टीरियल सेल के आउटर
कोट के बारे में स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे। थैंक यू।